हेलो दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर का जो हाई और लो का लिक्विडिटी था उसमें हम लोग बाय साइड का एंट्री को देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे सेल साइड का एंट्री, मतलब ऊपर से जब लिक्विडिटी लेगा तो हम लोग एंट्री प्लान कैसे करेंगे। ठीक है, सेल साइड एंट्री कॉन्सेप्ट को देखेंगे स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी पे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे जो है लो कॉन्फर्म है इस जगह पे, यहाँ पे क्या है हाई कॉन्फर्म है। अब क्या हो जाता है, यहाँ लो और हाई कॉन्फर्म है। ऊपर से जब लिक्विडिटी लेगा तो ऊपर से लिक्विडिटी लेने का मतलब ये होता है कि मार्केट को डाउन साइड में लेकर के जाएगा। अब डाउन साइड में सडनली तो ऐसा होता नहीं है कि डाउन साइड में चले जाएगा मार्केट, लिक्विडिटी लिया और मार्केट गिरता हुआ डाउन साइड में चले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है और एंट्री प्लान हम लोग कैसे करते हैं इसको समझते हैं। देखिए, ये हम लोगों का हाईएस्ट पॉइंट था। यहाँ पे क्या किया है, मार्केट इस प्रकार से गया है ऊपर, स्वीप करके नीचे क्लोज हो गया। मतलब हाईएस्ट पॉइंट का क्या किया है, लिक्विडिटी लिया है। लिक्विडिटी लेने के बाद, ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद प्रीवियस में हम लोगों के पास लोएस्ट पॉइंट कन्फर्म था। यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट क्या था, कन्फर्म था। कन्फर्म था तो इस लेग में पीओआई होगा जिसको ये डन कर चुका है। लेकिन इस पीओआई को छोड़िए, ये पीओआई तो होगा जो लिक्विडिटी लिया है लो का। यहाँ पे तो कोई न कोई पीओआई होगा जहाँ पे कि हम लोग टारगेट को रख सकते हैं यहाँ पे एंट्री लेने के बाद। तो पहले हम लोग एंट्री को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एंट्री कैसे लिया जाता है उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, हाईएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे क्लोज हो चुका है मार्केट। लेकिन मार्केट जब नीचे आएगा, नीचे आने के बाद लिक्विडिटी नीचे कब आएगा, जब लिक्विडिटी लेगा। और लिक्विडिटी लेने के बाद जब नीचे आएगा मार्केट तो इस लेग में पीओआई क्रिएट करेगा। क्या करेगा, इस लेग में पीओआई क्रिएट करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। या तो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है या तो एफवीजी हो सकता है। ठीक है, एक पीओआई तो ये रहा हम लोगों का कि यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका है, हाई का लिक्विडिटी यहाँ पे ले चुका है तो ये पीओआई तो है ही। और दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा या एफवीजी होगा, वो वहाँ पे यदि हम लोग एंट्री लेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी 60% प्लस का होगा। ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी अधिक होगा। तो इस लेग में हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है या एफवीजी है, या एफवीजी हो या ऑर्डर ब्लॉक हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वेट करेंगे। मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद सडनली नीचे आएगा। नीचे आने के बाद देखिए लिक्विडिटी लिया, ये कैंडल क्लोज हुआ तो सडनली एंट्री नहीं ले लेंगे। मार्केट नीचे आएगा, जितना नीचे आएगा सिर्फ देखना हम लोगों को। ठीक है, पीओआई यदि हम लोगों का इस लेग में क्लियर है तो नीचे आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं जाए मार्केट। लिक्विडिटी यदि ले चुका है इस लेग में, यदि पीओआई कोई है, ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी है, जब तक वहां मार्केट नहीं जाता तब तक हम लोग सेल साइड का एंट्री नहीं लेंगे। क्या करेंगे, सेल साइड का एंट्री नहीं लेंगे। तो हम लोगों का ध्यान कहाँ होना चाहिए, इस लेग में होना चाहिए। इस लेग में यहाँ पे या तो ऑर्डर ब्लॉक होगा या तो एफवीजी होगा, वैलिड होगा। ठीक है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। कब होगा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, जब आपके पास वैलिड एफवीजी होगा। जब वैलिड एफवीजी होगा तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। मार्केट क्या करेगा, आएगा नीचे, नीचे आने के बाद जब ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा या एफवीजी पे जाएगा तब हम लोग वहां से एंट्री प्लान करेंगे। और एंट्री प्लान कहाँ तक करेंगे। अब बात आता है कि टारगेट हम लोग का कहाँ होगा। यहाँ तो सर इस लेग में आप बोल दिए सर इस लेग में ऑर्डर ब्लॉक हो या एफबीजी हो, यहाँ पे मार्केट नीचे आकर के जब ऊपर जाए तो यहाँ पे एंट्री ले लेना है। ठीक है, एंट्री यहाँ पे ले लेना है ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी पे। लेकिन अब एसएल को तो जस्ट इसके ऊपर रखेंगे, ये जो लिक्विडिटी का एरिया है जस्ट इसके ऊपर एसएल रखेंगे, या इस जगह पे नीचे कहीं ऑर्डर ब्लॉक पे गया है मार्केट, वहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया है तो वहाँ का एसएल रखेंगे। लेकिन अब बात आता है टारगेट कहाँ का लेंगे। तो टारगेट हम लोग को, टारगेट देखने के लिए ये जहाँ का लिक्विडिटी जहाँ तक लिया है जिस जगह पे, उस जगह पे लोएस्ट पॉइंट का यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, इस लेग में देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ है पीओआई। इस लेग में पीओआई को देखेंगे। पीओआई बोले तो या तो ऑर्डर ब्लॉक या तो एफवीजी। ऊपर एफवीजी होगा, नीचे ऑर्डर ब्लॉक होगा। या तो एफवीजी तक हम लोगों का टारगेट सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, एफवीजी तक आराम से हम लोग यहाँ से टारगेट को डन कर सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं। अब बात आता है चार्ट पे हम लोग कैसे इसको समझें कि यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल, इस जगह पे टारगेट को हम लोग कैसे फिक्स करेंगे। तो आइए चार्ट पे समझते हैं। देखिए,
इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर का जो हाई होगा, ये जब हाई का लिक्विडिटी लेगा, लिक्विडिटी लेने के बाद का एंट्री जो होता है वो बहुत कम आप लोगों को मिलेगा, लेकिन जहाँ भी मिलेगा ये वर्क करता हुआ अच्छा दिखेगा आपको। ये अच्छा खासा वर्क करता है, जहाँ भी मिलता है देखिएगा आप, बैक टेस्ट करके आप देख लीजिए कि जहाँ भी आपको एंट्री मिलेगा, ठीक है, जिस जगह पे भी एंट्री मिलेगा वो आपको एक अच्छा एंट्री देगा, अच्छा एंट्री देगा, उसका टारगेट भी अच्छा खासा होगा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट गया, लिक्विडिटी लिया और एंट्री ले चुके हैं, टारगेट का पता ही नहीं है और एसएल कहाँ रखे वो भी पता नहीं है। और एसएल का जो बात करें तो एसएल उतना ही लेना चाहिए। देखिए आप लोगों को बताए थे एक रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक कहाँ वर्क करता है, जहाँ पे आप यदि ऑर्डर ब्लॉक 1 घंटा का ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, 1 आवर्स का, या 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, ठीक है, 30 मिनट का या 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, तो इसको रिफाइन करने आना चाहिए। रिफाइन करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपका एसएल छोटा होगा, उस एसएल को आप झेल पाइएगा। आपका एसएल उतना बड़ा नहीं होगा कि आपका एसएल लेने से आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देगा, उतना बड़ा एसएल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने सीखिए। ऑर्डर ब्लॉक कैसे रिफाइन होता है और छोटा एसएल के साथ हम लोग ट्रेड को कैसे पकड़ सकते हैं, उसको आप लोग थोड़ा सा, जब तक आपको रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक नहीं आएगा तब तक आप एसएल को छोटा नहीं कर सकते हैं। और आपको धैर्य रखना होगा, ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, मार्केट लिक्विडिटी लेने के साथ एंट्री बना लिए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि ये हाई को तोड़ करके एक नया हाई बनाए और बॉस करते हुए मार्केट चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए लिक्विडिटी लेने के बाद थोड़ा सा धैर्य रखना जरूरी है। और लिक्विडिटी लेने के बाद इस लेग में देखना है हम लोगों को पीओआई की ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, एफवीजी कहाँ पे है, वहाँ का पीओआई को इंडिकेट करके मार्क करके छोड़ देंगे। वहाँ पे जब जाएगा मार्केट तो आराम से बड़ा, यदि 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी लिया है इस जगह पे, तो उसको 5 मिनट या 1 मिनट का टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेंगे चार्ट को, और वहाँ पे एसएल छोटा है इसलिए उसको टाइम फ्रेम को शिफ्ट करेंगे 5 मिनट में और 1 मिनट में, ताकि एसएल को झेल पाए, ठीक है। आइए अब हम लोग चार्ट पे समझ लेते हैं, ठीक है, चार्ट पे समझ लेते हैं इसको कि कैसे हम लोग वहाँ पे एंट्री को देख सकते हैं। 1 मिनट, आइए अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको दिख भी रहा होगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रक्चर जो है क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पे हाई का लिक्विडिटी नहीं लिया है। इस जगह पे लिया हाईएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी, लेकिन स्ट्रक्चर का नहीं लिया है। स्ट्रक्चर अगर बोले तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हाईएस्ट पॉइंट इसको मानिएगा, लोएस्ट पॉइंट इसको मानिएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे नहीं लिया। हाँ, एक कन्फ्यूजन और यहाँ से आता है कि इस जगह पे जो लोएस्ट पॉइंट है इसका लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट, किस जगह पे, इसका लिक्विडिटी कहाँ पे ले चुका है, इस जगह पे ले चुका है, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल लिक्विडिटी ले चुका है। तो ये लिक्विडिटी नहीं है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इस लो के नीचे मार्केट क्या किया, ये रेड कलर का कैंडल देख रहे हैं आप, ये रेड कैंडल क्लोज हुआ है, नीचे क्लोज हुआ है, इसको लिक्विडिटी लेना नहीं कहते हैं, इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है। और ये भी देखना होगा कि ये बॉस करते हुए मार्केट आ रहा है। अब हम लोग इसी केस में और एक चीज़ समझना है कि आईटीएल और आईटीएस क्या होता है। इंटरमीडिएट टर्म है, इंटरमीडिएट टर्म लो, इसको जब समझिएगा तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं इस जगह पे, यहाँ पे इसका लिक्विडिटी लिया है, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, लेकिन क्या हुआ है, मार्केट मूव को नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आप यदि बड़ा टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो वहाँ पे क्या है कि बायर्स है इस जगह पे, इसलिए यहाँ पे क्या किया है, लिक्विडिटी लेने के बावजूद भी मार्केट ऊपर गया है। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम को भी देखना बहुत अनिवार्य है। बड़ा टाइम फ्रेम आपको क्या करता है, यहाँ पे देखिए इस जगह पे ये हाईएस्ट पॉइंट बना, यहाँ पे देख रहे हैं ये लिक्विडिटी लिया, लेकिन लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या किया, ना ही ऑर्डर ब्लॉक तक आया, ना ही एफवीजी तक आया, ठीक है, ना ही ऑर्डर ब्लॉक तक आया, ना ही एफवीजी तक आया है। लोएस्ट पॉइंट का अगर बात करें यहाँ तो ऐसे तो यहीं आपका इस जगह पे ही आईडीएम हो जाता है, और हाईएस्ट पॉइंट अगर इसको मार्क करते हैं इस जगह पे
तो इसका आइडियम ये हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। देखिए ये अगर आप हाई मानते हैं इसको, तो यहाँ आपका आइडियम हो जाता है ये ग्रीन। यदि आप इसको लो मानते हैं, ये आपका आइडियम हो जाता है, यहाँ पे दिख रहा है ये आइडियम लिया। यदि इस हाई को ग्रैब किया है, लिक्विडिटी लिया इस हाई का, तो आप देख रहे हैं मार्केट क्या किया है, यहाँ तक नहीं आया, उसको मूव देना चाहिए इस ऑर्डर ब्लॉक तक या इस एफवीजी तक। मतलब ये थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई। अब देखिएगा यहाँ पे मार्केट नहीं आया है, इस जगह का लिक्विडिटी लेने के बाद कहाँ तक आया, इसी जगह तक। और यदि आप छोटा टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, या बड़ा टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ होगा। इसलिए क्यों यहाँ पे नहीं आया मार्केट, क्योंकि बायर्स यहाँ पे हावी है। यदि यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, ये कैंडल लिक्विडिटी लिया, तो इसको आना था इस जगह तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक और इस एफवीजी तक। यहाँ आपको एफवीजी दिख रहा है, ये एफवीजी तक। लेकिन मार्केट क्या किया, नहीं आया है। इसलिए नहीं आया है काहे कि यहाँ पे बायर्स हावी है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा नहीं मिलेगा। ठीक है, एक क्लियर कट जो आप कहिएगा कि नहीं क्लियर कट हमेशा बायर्स और सेलर्स एक ही साइड में काम करे, तो ऐसा नहीं होता है। क्लियर कट काम नहीं करेगा। हाँ, कहाँ पे होगा, जब आपका हम लोग जब बाय साइड का एंट्री को देखे थे, तो वहाँ पे बायर्स भी क्या था, अप साइड के लिए था, और स्ट्रक्चर भी क्या था, स्ट्रक्चर का लो का भी लिक्विडिटी ले चुका था, और वहाँ पे प्रीवियस का भी लिक्विडिटी ले चुका था। इससे पहले जो हम लोग बाय साइड का एंट्री को देखे थे, वहाँ 3 कॉन्फर्मेशन मिल रहा था। यहाँ देखिए 2 कॉन्फर्मेशन मिल रहा है। ये तो इसका लिक्विडिटी लिया, यदि आप इस जगह पे एंट्री लेते हैं, देखिए इसका यदि एंट्री लेते हैं, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक, इसका ये दूसरा कैंडल जो है, इसका लो तक हम लोग टारगेट को रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे किस प्रकार से टारगेट होगा, यहाँ पे अगर लिक्विडिटी पे एंट्री लेते हैं, इसका लिक्विडिटी पे यदि एंट्री लेते हैं, तो हम लोगों का टारगेट कहाँ तक होगा, इस जगह तक होगा, यहाँ तक होगा। मतलब आपका 300 पॉइंट का टारगेट है, फिर भी ठीक ठाक टारगेट है। यदि आपको समझ में नहीं आए, तो आप इतना टारगेट लेकर के निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना टारगेट आपको देगा मार्केट, ऐसा नहीं है लिक्विडिटी अगर हाई का लिया है तो टारगेट नहीं देगा, टारगेट देगा। और टारगेट को कैसे आप डिसाइड करिएगा, टारगेट को आप डिसाइड करिएगा आपका जो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो आपका ये रेड कैंडल दिख रहा है, ये रेड तो इसका लिक्विडिटी लिया है, और ये ग्रीन क्या है, इसका लिक्विडिटी लिया। अब इसका लिक्विडिटी लेने का मतलब ये है कि ये ग्रीन कैंडल इसका लिक्विडिटी लिया है। ठीक है, ये अपना टारगेट को डन कर दिया है, इस जगह तक तो का टारगेट को दे चुका है। ठीक है, अब इसका जो लिक्विडिटी लिया है, तो इसका टारगेट तो अब यही होगा, ग्रीन कैंडल होगा। ग्रीन कैंडल अपना टारगेट को दे चुका है। तो आपको ये केस हमेशा नहीं दिखेगा, कभी कभार दिखेगा, सेल साइड का या बाय साइड का स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी में। आप जा करके बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद ट्रेड को ले सकते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे आपको कि यहाँ पे समझा रहे हैं, बड़ा बड़ा यहाँ पे टारगेट दिखा रहे हैं या छोटा एसएल दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा ऐसा माइंडसेट नहीं है आपको बड़ा बड़ा चीज़ों को दिखाए, बड़ा बड़ा टारगेट को दिखाए, या ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है मेरा माइंडसेट। ठीक है, आप जा करके खुद बैक टेस्ट करके देखिए, और यदि आपको बैक टेस्ट में लगता है कि ये 10 में 7 बार वर्क करता है, यदि आपका इस प्रकार से 10 बार अगर सेटअप बना, 10 में से 6 से 7 बार वर्क करता है, ठीक है, 6 से 7 बार वर्क करता है, तो आप जा करके आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कब संभव होगा, जब आप जा करके बैक टेस्ट करिएगा, जब प्रीवियस का पूरा डेटा को देखिएगा, तभी ये संभव हो पाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि सेल साइड का लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी पे कैसे बनाते हैं, मतलब एंट्री लेते हैं। सेल साइड का एंट्री स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी पे कैसे होता है, और उसका टारगेट कहाँ का लेते हैं। टारगेट हम लोग हमेशा जब देखेंगे, देखिए बात ऐसा हो जाता है कि स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग टारगेट को लेते हैं। ठीक है, और ये कब संभव हो पाएगा, जब आप पूरा स्ट्रक्चर को समझिएगा, एक स्ट्रक्चर नहीं कई स्ट्रक्चर को समझिएगा, कई केसेस को देखिएगा, तभी ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।